1000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, बढ़ता जा रहा है सोना। ड्यूटी कट के बाद यहाँ भी बढ़ेगा अब धीरे धीरे तो। यस, मतलब इंडिया का प्राइस कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है और इंडिया हाँ, की डिमांड भी कुछ खास खास मायने नहीं रखता है ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से। तो अपना तो हाँ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ग्लोबल प्राइसेस का इंडियन प्राइसेस इम्पोर्ट ड्यूटी के हिसाब से। सो आप इंडियन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डेफिनेटली दो दो चीजें पॉजिटिव हो सकता है। आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे, यस ड्यूटी का इम्पैक्ट आपको आ गया है, खत्म हो चुका है। इसके बाद अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारा जो काफी पहले से जो हमारा हाउस कॉल था कि $2600 $2620 तक अपसाइड जाएगा, वो काफी नजदीक आ चुका है। $2500 के आसपास तो आ ही चुके हैं एंड आई थिंक 100 सवा $100 का अभी भी अपसाइड है। नंबर वन, यहाँ पे यूएस का फेड कितना जल्दी और कितना ज्यादा रेट कट करेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड का मीडियम टर्म आउटलुक के लिए। फिलहाल के लिए मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है सितंबर में एक रेट कट होगा और दिसंबर में एक रेट कट होगा। ये 50 बेसिस पॉइंट से लेके 75 बेसिस पॉइंट्स तक दिसंबर से पहले रेट कट होगा। ये मार्केट में रीप्राइसिंग हो रहे हैं। अगर उससे ज्यादा तेजी से अगर रेट कट होता है तो गोल्ड में ये अपसाइड टारगेट्स रिवाइज हो जाएंगे। अगर नहीं है, थोड़ा इन्फ्लेशन नंबर्स अभी भी अगर महंगाई बढ़ता है या महंगाई का नंबर अगर कमजोर नहीं होता है तो गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। एंड ऑन द अदर साइड आपको चाइना का रिसेशन को अवॉइड करने के लिए भी वहीं वहां भी कहीं ना कहीं आपको स्टिमुलस का जरूरत है। तीसरा जो है कि रुपी का जो वीकनेस है वो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करेगा। अमेरिका वाले तो कह रहे हैं 1% तक काटना पड़ेगा दिसंबर तक। अगर 1% हुआ तो ये अभी प्राइसिंग नहीं है क्या? 1% का प्राइसिंग नहीं हुआ, 50 से 75 पॉइंट के आसपास का प्राइसिंग हुआ है। दिनेश सर, आपको क्या लगता है गोल्ड का भाव क्या होगा दिसंबर तक? नीरज जी, जैसे कि किशोर जी ने बताया कि प्राइसिंग जो है फैक्टर्ड इन है, मतलब 25 बेसिस पॉइंट सितंबर में और 25 दिसंबर में ये प्राइसिंग ऑलरेडी है। लेकिन 50% आशंका ये भी जताई जा रही है कि सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ निर्माण होती है तो मुझे लगता है कि गोल्ड की बढ़ने की स्पीड बाकी अन्य मेटल सिल्वर कॉपर सबसे ज्यादा रहेगी। और अगर हम इसको चार्टिस्टिकली देखते हैं तो नीचे से 66,050 का जो लो बनाता है वहां से इसमें 4,000 रुपए की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। 70,640 के लेवल तभी चल रहे हैं। अगर 70,500 के आसपास इंट्राडे में अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि 71,000 का लेवल ये आज या कल तक क्रॉस कर सकता है। गोल्ड में सिल्वर के मुकाबले स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और बुलिश बेट इसमें ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, तो मुझे लगता है इसमें बाय साइड बने रहना चाहिए। रही बात दिसंबर के हद तक, तो मुझे लगता है कि 72,500 के लेवल ये दिसंबर तक छू सकता है। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इंडियन गोल्ड प्राइस क्या है, 3 चीज़ों कॉम्बो है, करेंसी, ड्यूटी और इंटरनेशनल प्राइस। अब यूएस में रेट कट की बातें हो रही हैं, चाइना में भी बातें होगी, पैसे डालने ही पड़ेंगे। अगर ये सब होगा तो गोल्ड भागेगा। हाँ, बेस मेटल या दूसरे मेटल्स में नरमी रह सकती है, क्योंकि इकॉनमी में अगर रिसेशन रहेगा, मंदी रहेगी, तो बाकी मेटल नहीं चले। लेकिन गोल्ड की तरफ तो इन्फ्लेशन हेज भी होगा अगर करेंसी बहुत फ्रीली पैसा डाला गया सिस्टम में। तो ये गोल्ड की तस्वीर है, लेकिन ओपन है, अभी भी कुछ भी कभी भी बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका भी, और दिनेश सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो गोल्ड और क्रूड पर ये है नज़रिया। अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। छोटा सा